दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अभी 3-4 दिन पहले हुई है और मैंने भी अपने कम्युनिटी टैब पे ये शेयर किया था आपके साथ और आपको भी पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है वो जान ले कि एनवीडिया ने अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं यानी कि 10 सीरीज़ के कार्ड वाले, पास्कल कार्ड वाले, उन पे भी रे ट्रेसिंग अवेलेबल करवाया है। एक नया ड्राइवर अपडेट आया है जिसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे तो आप 10 सीरीज़ के कार्ड के साथ भी रे ट्रेसिंग मिलेगा जो कि पहले नहीं मिलता था। ठीक है, अब ये हुआ क्यों है? पहले तो बहुत सारे लोगों को मतलब बहुत सारे यहाँ पे मिक्स्ड ओपिनियंस हैं। कुछ लोगों को लगता है बहुत अच्छी चीज़ हुई है, कुछ लोगों को लगता है बहुत बुरी चीज़ हुई है। मेरे भी यहाँ पे कुछ ओपिनियन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कंज्यूमर के लिए बहुत बुरी चीज़ है। जो लोग ये डिमांड कर रहे थे, मतलब जिनको ऐसा मिथ था कि जो 10 सीरीज़ के कार्ड हैं वो भी रे ट्रेसिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उनके लिए बुरी चीज़ है। लेकिन एट द सेम टाइम कंज्यूमर के लिए एक अच्छी चीज़ भी हुई और कंपनी के लिए भी अच्छी चीज़ हुई है कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, जो अपग्रेड करना चाहते हैं या जो बिल्कुल न्यू कस्टमर है जिसे समझ नहीं आ रहा था कि GTX में जाऊँ कि RTX में जाऊँ, एनवीडिया साइड जाना था जिसको, उनको सारा रास्ता क्लियर हो गया। मतलब पूरा सब कुछ पिक्चर क्लियर हो गया, उनको समझ में आ गया है कि अब हमें क्या करना है। जिसको अपग्रेड करना है उसको भी, जिसको न्यू परचेस करना है उसको भी, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर थे जो ये डिमांड कर रहे थे और जो कहीं ना कहीं कंपनी से शिकायत कर रहे थे कि हमें भी ये मिलना चाहिए रे ट्रेसिंग, उनको भी समझ में आ गया कि उनको क्यों नहीं दिया गया था। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कहानी है, हिस्ट्री इसके पीछे की बता देता हूँ ये क्यों हुआ है। जब से ही एनवीडिया ने 20 सीरीज़ के RTX कार्ड लॉन्च किए ना, रे ट्रेसिंग और ये सब गेमिंग कम्युनिटी में हाइप बनने लगा, तब से जो उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर थे यानी कि पास्कल कार्ड वाले, वो लोग ये डिमांड कर रहे थे कि हमें भी ये मिलना चाहिए। मतलब उनको ऐसा एक मिथ था, समझ में नहीं आ रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि रे ट्रेसिंग ना सिर्फ सॉफ्टवेयर लेवल की चीज़ है तो एनवीडिया ये हमें भी अवेलेबल करवा सकता है। जबकि एनवीडिया मना कर रहा था कि इसके लिए जो हार्डवेयर पावर चाहिए, जो कंप्यूट पावर, वो 10 सीरीज़ के पास्कल कार्ड के पास नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मान रहे थे, तो एनवीडिया ने दे दिया, अपडेट कर दिया ड्राइवर और दे दिया कि लोग खुद ही खेल के देख लो। तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, ये देख लो। अब यहाँ पे 1060 6GB के ऊपर के जितने भी कार्ड है ना उसमें अवेलेबल हुआ है, 1060 3GB में नहीं। ठीक है, तो ये सारे के सारे 10 सीरीज़ के कार्ड, ये GTX 16 वाले वोल्टा में भी है और RTX में तो ऑलरेडी था ही। ठीक है, अब देख लो, मैं यहाँ पे एनवीडिया ने कुछ ना मतलब गेमिंग बेंचमार्क किए और अपनी साइट पे भी रखे हैं। इसका लिंक भी मैं दूंगा, वैसे आप भी सर्च कर सकते हो और आप खुद भी स्टडी करना चाहो ना तो कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये DXR ऑन करने के साथ ही जो ऑलरेडी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाले कार्ड थे विदाउट रे ट्रेसिंग, उनका परफॉर्मेंस कितना डाउन हो जाता है। 1080 Ti मतलब 10 सीरीज़ का सबसे बढ़िया कार्ड, 42 FPS, वो भी फुल HD रिजोल्यूशन पे। ठीक है, ये इतना कोई जाइगेंटिक रिजोल्यूशन नहीं है, 42 FPS। तो मैं तो इसको अगर मतलब मैं पर्सनली अपनी बात करूं, 42 FPS को मैं प्लेएबल कंसिडर नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग इस पर भी डिबेट करते हैं कि मतलब 30 FPS को भी वो प्लेएबल कंसिडर करते हैं। मेरे जैसा कोई होगा वो 60 से नीचे प्लेएबल कंसिडर नहीं करेगा, लेकिन फिर भी 40 पे आप गेम चला सकते हो। लेकिन सोच के देखो कि किसी के पास 1080 Ti है, इतना बड़ा जाइगेंटिक कार्ड, अब उसने जब ये रे ट्रेसिंग ये नहीं हुआ था उससे पहले 1080 पे गेमिंग की होगी तो कितना उसको FPS मिलता होगा, आराम से 100 प्लस जाता होगा। ठीक है, 100 क्या है, 1080 Ti तो 150 प्लस जाता है। अब वो 42 पे आ जाए, 1/3 हो जाए उसका परफॉर्मेंस, तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा? ठीक है, तो उसके लिए है ही नहीं। यानी कंपनी ने क्लियरली बोला था, लेकिन कस्टमर ना मानते नहीं है। कंपनी ने क्लियरली पहले जैसे ही 20 सीरीज़ लॉन्च की थी तो वो जो 20 सीरीज़ के कार्ड है बहुत ही पावरफुल कार्ड है। ठीक है, जो कंप्यूट पावर चाहिए वो है उसके पास, जो हार्डवेयर लेवल कैपेबिलिटी चाहिए वो है। लेकिन जो ये GTX वाले थे उनको लग रहा था, मतलब किसी को ऐसे बहुत सारे ऐसे इंटरनेट आर्टिकल भी मैंने पढ़े जहाँ पे लोग ऐसे मिथ फैला रहे थे कि ये जो रे ट्रेसिंग है ना वो सिर्फ सॉफ्टवेयर लेवल की चीज़ है। तो अगर 10 सीरीज़ पे भी अवेलेबल हो जाए तो ये जो 1080 Ti है ना वो 2080 Ti जितना परफॉर्म कर सकता है। और ये सारे रूमर्स को ही क्लियर करने के लिए एनवीडिया ने ये किया है ताकि कस्टमर को समझ में आ जाए कि ये मतलब हम खेल नहीं रहे आपके साथ, ये सच बात है कि ये जो कार्ड्स है ना उनमें इतना पावर नहीं है। तो दे दिया और खुद बोला कि अब खुद ही देख लो। तो यहाँ पे देखो परफॉर्मेंस कितना डाउन हो जाता है। अब ये देख लो 1060 सबसे छोटा कार्ड 10 सीरीज़ का, वैसे इतना भी छोटा नहीं है, अगर ये रे ट्रेसिंग और ऐसा कुछ ना कर रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन देखो यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस देखो 19, इसको मैं प्लेएबल तो छोड़ो वॉचेबल भी नहीं कहूँगा। 19 FPS का कोई वीडियो दिखाया जाएगा ना आपको, आप देख नहीं पाओगे, मैं सही बता रहा हूँ। ठीक है, तो 30 FPS में भी बहुत सारे लोग गेम खेलते हैं, लेकिन ये तो 19 है, तो मतलब कोई चांस ही नहीं है कि आप खेल पाओगे। 2070 पे देख लो, सॉरी 1070 27, ये देख लो 33 42, ये 1660 जो कि बहुत अच्छा कार्ड है, लेकिन रे ट्रेसिंग के साथ इसका परफॉर्मेंस कितना डाउन हो जाता है। ठीक है, तो क्यों हम ये 1080 Ti या 1660 Ti खरीद के 33 पे खेलेंगे? सीधी सी बात है ना। अब हमें तो मतलब उस वक्त तो प्लेएबल एक्सपीरियंस चाहिए होता है, मज़ा लेना होता है गेम का। अब वो कैसा दिख रहा है, रे ट्रेसिंग से बहुत इंप्रूवमेंट होता है, सच बात है, मतलब जो विजुअली बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन उसके लिए जो प्रोसेसिंग पावर चाहिए ना वो इसके पास नहीं है। और इसी
इसीलिए कंपनी ने नहीं दिया था। अब उसके कंपेरेटिव ये देख लो RTX सीरीज़ के कार्ड में कितना अच्छा परफॉर्मेंस है। इवन ये 54 को तो टच करता है, 2060 भी, ये देख लो 2080 73 2080 Ti 84, ठीक है। तो जिन लोगों को लगता है ना कि ये 1080 Ti भी इसके जितना परफॉर्म कर सकता है रे ट्रेसिंग के साथ, तो ये बात सच नहीं थी और ये सच बात मतलब प्रूफ हुआ है, ठीक है। तो ये कंपनी ने किया क्यों, ये मैं आपको थोड़ा समझा देना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा कि जो बिल्कुल एक न्यू कस्टमर है ना, उसको समझ में आए कि उसे GTX के साथ जाना है, अगर उसे रे ट्रेसिंग के साथ जाना है तो GTX में जाए या RTX में जाए, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे मिथ बने हुए थे उसको क्लियर करने के लिए। तो अब बिल्कुल जो न्यू यूज़र है, जैसे कि मैं हूँ, मैं इनमें से कोई कार्ड परचेज़ करना चाहता हूँ तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे रे ट्रेसिंग के साथ खेलना है तो मुझे इसमें जाना है कि इसमें जाना है, ठीक है। और ऑलरेडी अगर कोई कस्टमर है जिसके पास ये है और उसको अपग्रेड करना है, लेकिन वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में था, जैसे ऐसा कुछ सुन लिया था कि ये तो सिर्फ सॉफ्टवेयर लेवल की चीज़ है और वो मिल जाए तो अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो 1080 से किसी को 2080 पे जाना है तो उसे समझ में आ जाए कि उसे अपग्रेड करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो कंपनी के लिए बहुत अच्छी चीज़ हुई है। जो कस्टमर जो चिल्ला रहे थे कि ये हमें भी मिलना चाहिए, उनको भी समझ में आ गया, ठीक है। तो एनवीडिया ने ऐसे बहुत सारे गेम को बेंचमार्क करके अलग अलग रिजोल्यूशन में रखा है, जिसका लिंक मैं दे दूंगा। सारे के सारे यहाँ पे समझाऊंगा ना तो आपको समझ में नहीं, मतलब समझ में आएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आप खुद भी स्टडी करना चाहो तो कर सकते हो। अब देखो ये फुल HD है, आप 1440p पे देख लो इन सब का परफॉर्मेंस, 12 FPS 18 FPS 22 FPS, पॉसिबल ही नहीं है यार, कैसे खेलोगे। 4K 9 FPS देख लो यहाँ पे 1060 तो है भी नहीं, 1070 9 FPS, इम्पॉसिबल है खेलना, ठीक है। टॉम राइडर 22 FPS 32 40 52, 1440p पे 12 19 25 34 और 4K ये 1080 Ti टॉम राइडर में विदाउट रे ट्रेसिंग बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन यहाँ पे देख लो 16 FPS। तो यही मैं आपको समझाना चाहता था दोस्तों। आई होप समझ में आ गया होगा कि रे ट्रेसिंग है वो बहुत ही प्रोसेसिंग हंगरी चीज़ है, जिसके लिए 20 सीरीज़ के कार्ड ही चाहिए और फ्यूचर में जो आएंगे एनवीडिया के उसमें वो होगा। मैंने सुना है नावी में भी आने वाले हैं, तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन ये जो लोग बोल रहे थे ना कि ये GTX सीरीज़ के जो 10 सीरीज़ के पास्कल कार्ड हैं उस पर भी ये हो सकता है और आराम से खेल सकते हैं, तो ये बात तो गलत साबित हुई है और एक तरीके से अच्छी चीज़ हुई है दोनों के लिए, कस्टमर के लिए भी कंपनी के लिए भी, दोनों को समझ में आ गया कि क्या सच्चाई है, ठीक है। आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा कि अच्छी चीज़ हुई है, पूरी चीज़ हुई है। बहुत सारे लोग मतलब कम्युनिटी टैब पे भी जब मैंने डाला तो बोल रहे थे कि बहुत अच्छी चीज़ हुई है, लेकिन भाई कोई अच्छी चीज़ नहीं हुई है। अगर आपके पास ये कार्ड है ना तो आप रे ट्रेसिंग में और उसमें मत पड़ो, नॉर्मली जैसे खेल रहे थे ना वैसे ही खेलो। रे ट्रेसिंग चाहिए तो फिर ये कार्ड होने चाहिए आपके पास, तभी आप कर सकते हो, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।